इस वीडियो में आप देखेंगे मटन चाप की एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। गोश्त कहाँ से खरीदती हूँ, किस किस्म का गोश्त खरीदती हूँ, वो सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आपने देखना है एंड तक। अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। चले जी, आज की इस वीडियो में आप चले मेरे साथ उस शॉप पे जहाँ से मैं गोश्त खरीदती हूँ अपने लिए। वैसे तो अगर आदमी गोश्त खरीदने जाए तो उनको सारा आइडिया होता है कि बकरे का या गाय के किस पार्ट का गोश्त खरीदना है, अगर पुलाव बनाना है, अगर बिरयानी बनानी है या कीमा बनाना है तो। और आदमियों के साथ दुकानदार ज्यादा फ्रॉड भी नहीं करते, उनको अच्छा साफ सुथरा गोश्त देते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनमें एक मैं भी हूँ जो कि खुद जाती हैं गोश्त वगैरह खरीदने के लिए। तो मेरी ही आज की वीडियो उन तमाम औरतों के लिए है जो कि गोश्त लेने खुद जाती हैं। बहुत सी औरतों को आइडिया नहीं होता कि कौन से पार्ट का गोश्त खरीदना है। साफ करके इसके बगैर वेट करें। हाँ जी, सरकार एक तो भी मक्खी नहीं सी आ गई, एक तो मेरे सामने ला दिया और मटन। अच्छा जी, तो टिप नंबर 1, अगर आप मटन लेने जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अगर आपने किलो मटन लेना है या 2 किलो मटन लेना है तो अक्सर ये आपको हड्डियां वगैरह डाल के दे देते हैं। या अगर मटन का कीमा आपने लेना है तो ये जितने भी बचे कुचे पीसेस रह जाते हैं उनका कीमा बना के आपको दे देते हैं। बकरे के 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मशहूर है बिरयानी बनाने के लिए, करी बनाने के लिए, एक रान और एक दस्ती। दस्ती कहते हैं बकरे के आगे वाली टांगों को और रान कहते हैं पीछे वाली टांगों को। दस्ती में रान के मुकाबले में गोश्त थोड़ा कम होता है। वैसे तो बेसिकली दस्ती कहते हैं शोल्डर को या हाथों को। तो अगर सालन में आपको गोल बोटियां ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू हड्डी तो आपने उनको कहना है कि मुझे रान दे दें। रान नॉर्मली होता है 2 किलो, 2.25 किलो या 2.5 किलो, इससे ज्यादा नहीं होता। और घर में जो सालन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इतनी होती है या किलो होती है, या अगर मेहमान वगैरह आए तो 2 किलो। तो आपने जाना है, आपने रान खरीद लेना है और फिर उसको अपनी मर्जी की जिस तरह की बोटियां आपको चाहिए, जो कटिंग आपको चाहिए वो करा लें। चाहे इसके कि आप उससे कहें कि मुझे 1 किलो मटन दे दें या 2 किलो मटन दे दें। अब बहुत सी बहनें कहेंगी कि जी हमें जब हमारी रिक्वायरमेंट ही 1 केजी है तो हम लोग फिर 2-2.5 किलो का रान क्यों खरीदें। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, इसमें आपका ही फायदा है। आप रान लेके उसको अपनी मर्जी का कटवा के 1 किलो एक दफा में बना लें और 1 किलो को आप संभाल के फ्रीजर में रख दें। फिर जब आपकी रिक्वायरमेंट हो आप तब पका लिया करें। वैसे किलो लेंगी तो उसने आपको खाली हड्डियां ही देनी है या एक्स्ट्रा गोश्त ही देना है। जब आप पैसे पूरे दे रहे हैं तो ये आपका हक है कि आप अच्छा गोश्त खरीदें। दूसरा, ये जब तोलते हैं, वेट करते हैं तो ये बहुत एक्स्ट्रा चीजों के साथ उसका वेट करते हैं। आपने वो सारी एक्स्ट्रा चीजें जो आपको नहीं चाहिए वो हटवा के फिर आपने उसका रेट करना है। मैं एक रान खरीदती हूँ, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चांपे खरीद लेती हूँ। चांपों की कटिंग भी मैं अपने सामने कराती हूँ कि ऐसे ना हो कि ये जो गोश्त के बगैर चांपे हो वो मुझे दे दें। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक पते की बात बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड बीमार थे तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको आपने देनी है, जो बकरे की गर्दन होती है ना, गर्दन में हड्डी होती है, उस पर अच्छा खासा गोश्त होता है और बहुत टेस्टी गोश्त होता है। तो कहते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि आपने वो बॉइल्ड करके जिस तरह आप लोग यखनी बनाते हैं तो उसकी यखनी बना के आपने फिर इनको देनी है। बकरे की गर्दन की हड्डी में सबसे ज्यादा ताकत होती है और वो सारी बहनें जो पैसे खर्च करती हैं अपने लिए, डिफरेंट क्रीमें मंगाती हैं, कोलेजन के टैबलेट्स मंगाती हैं, वो भी बकरे की गर्दन की यखनी पिया करें। ये नेचुरल कोलेजन है। सर्दियों में डेली आप 1 कप गर्दन की यखनी पिया करें और गर्मियों में भी आप मतलब हफ्ते में 1 दफा लाजमी इसको पिया करें। और वो सारे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम जो है तो वो वीक है तो उनको भी गर्दन की यखनी पिलाया करें। अच्छा, ये तो हो गई मटन की कुछ बातें। अब बीफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, इनके पास जो तैयार कीमा पड़ा होता है ना वो आपने कभी भी नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना? वो इस वजह से नहीं लेना कि उसमें ये लोग छिछड़े डालते हैं बहुत ज्यादा। फ्राई के दौरान ये जितनी भी गोश्त जो हम लोग साफ कराते हैं ना अपने सामने, तो उसमें से जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स निकलते हैं उन सब का ये लोग कीमा बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी मर्जी का पीस इनसे कटवाना है। जितना आपको चाहिए, किलो कीमा चाहिए, 2 किलो कीमा चाहिए, उतना आपने इनसे पीस कटवाना है और फिर अपने सामने आपने कीमा बनवाना है। कीमे के लिए फिर 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको बारीक कीमा करा लें या फिर मोटा। बारीक कीमा नॉर्मली होता है सीख कबाब बनाने के लिए या चपड़ी कबाब बनाने के लिए, और मोटा कीमा होता है सालन वगैरह बनाने के लिए। मतलब अगर आपने आलू कीमा बनाना है या कीमे में कोई और सब्जी डालनी है तो फिर आप थोड़ा मोटा इसको कीमा कराएं। अपने सामने गोश्त कटवा के अब इसका अपने सामने कीमा हम लोग बनवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप दे दूं, अगर आपने सालन वगैरह के लिए कीमा लेना है तो फिर तो आपने सारी चर्बी वगैरह गोश्त से हटा देनी है।
लेकिन अगर आपने सीख कबाब या चपली कबाब बनाने तो आपने फिर उसमें एडिशनल फैट्स ऐड करनी होंगी, एडिशनल चर्बी ऐड करनी होगी। अगर तो आपके कीमे में 30 to 20% फैट्स हैं तो ही आपके सीख कबाब जो चपली कबाब है तो वो सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अगर चर्बी के बगैर है तो फिर कबाब जो है होते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं और सख्त बनते हैं। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 9 बजे और 9 बजे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। उसकी वजह ये होती है कि 11 बजे तक ये सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है। ट्यूसडे वेडनेसडे गोश्त का नागा होता है, मतलब उस दिन आपको मटन मिलता है लेकिन बीफ नहीं। तो मंडे और थर्सडे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं गोश्त खरीदने के लिए। ज़्यादा छोटी छोटी बोटियाँ नहीं काटनी, ठीक है? बड़ी बोटी और चले मैं अभी आपको दिखाती हूँ जब आप अपनी मर्ज़ी का गोश्त ख़रीदते हैं और फिर उसकी कटिंग कराते हैं तो कितने मज़े की और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली उसकी कटिंग होती है। बस और ज़्यादा सफाई ना करें। ये देखे कितने मज़े की ज़्यादा तादाद में गोल बोटियाँ निकली हैं, मतलब गोश्त निकला है और हड्डी देखिए इसमें कितनी कम होगी। अब अगर मैं इसको यही कहती कि मुझे 2 किलो गोश्त दे दे तो 2 किलो गोश्त में इसने मुझे 5-6 गोल बोटियाँ देनी थी और बाकी सारी बची कुची हड्डियाँ। अब मेरी बारी आई है बीफ कीमा बनने की। अच्छा, यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, आपको अपनी बारी का इंतजार करना होता है। आप देख सकते हैं कि कितने मजे की साफ सुथरी बोटियां हैं और अब जब इनका कीमा बनेगा तो कितना बेहतरीन कीमा बनेगा। शामी कबाब के लिए अगर आपको मोटा मोटा गोश्त चाहिए या कीमे के लिए आपको साफ बोटी चाहिए तो हमेशा गाय की थाई का गोश्त लेना चाहिए। पता नहीं गाय की टांग को क्या कहते हैं। बकरे की तो रान हो गई, चलो उसमें आसानी हो गई। गाय का नाम मुझे उर्दू में नाम आते और ना ही पश्तो में। चले जो भी है आपको समझाना था, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको रान के बारे में बता दिया और बीफ कीमा कैसे लेना है वो आपको बता दिया। बाकी जिस पार्ट के स्टेक्स वगैरह बनते हैं या जो बोंग बनती है या पुलाव में जो गोश्त डलता है वो सारा फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कटिंग समेत कि अगर आपने स्टेक्स बनाने हैं तो उसके लिए किस तरह की कटिंग चाहिए, हंटर बीफ किसे कहते हैं, अंडर कट किसे कहते हैं, वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे कटिंग हो रही है मेरे शामी कबाब वाले गोश्त की जिसमें चर्बी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सारी सफाई वगैरह कर दी है, फैट सारे रिमूव कर दिए। शामी कबाब वाले गोश्त की कटिंग नॉर्मल जो हम लोग सालन में गोश्त डालते हैं तो उससे थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, पीसेस बड़े होते हैं। सालन में जो गोश्त डालते हैं उसकी कटिंग, उसकी बोटियां थोड़ी छोटी होती हैं। चले जी, हम लोग घर आ गए हैं और मैंने जो चांप लिए थे मटन के उसको वॉश कर लिया और इसमें से आधे चांप जो है तो वो मैं अभी बनाऊंगी। तकरीबन 1.5 किलो के करीब हम लोगों ने चांप लिए। उसमें मैं 1 चम्मच भर के टेबल स्पून डालूंगी नमक का और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है, मेरे पास खत्म हो गया था इसलिए मैं इसमें साबुत लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन ऐड करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे 1 कप के करीब पानी। मटन चांप जो है तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर को हम लोग बंद कर देंगे और इसको हम लोग देंगे पूरे 20 मिनट्स।
फर्स्ट विसल बजने के बाद हम लोगों ने इसको 20 मिनट्स तक पकाया प्रेशर कुकर में। फिर हम लोगों ने आंच बंद कर दी थी और जब ढक्कन खोला तो इस तरह कुछ ये चाप जो है तो ये रेडी हुए हैं। अब इसके नीचे तेज़ चूल्हा जला लेंगे ताकि जो ये पानी रह गया ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और साथ में हम इसके तेल ऐड कर लेंगे। पानी ड्राई हो जाए और तेल निकल आए तो समझे कि आपने जो चाम्स बनाए थे वो हो गए रेडी। जी हाँ, इसमें हम लोगों ने और मज़ीद कोई मसाला ऐड नहीं करना, इसमें जस्ट खाली नमक और काली मिर्च जिसको हम लोगों ने स्टार्ट में ऐड किया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। जी बच्चे, कौन सा? अच्छा, हम पठान जब भी गोश्त बनाते हैं तो हम लोग ज़्यादा मसाले नहीं डालते। हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो होता है खाली नमक और काली मिर्च। और हमें ज़्यादा गोश्त पसंद होता है तिक्कों की शक्ल में या फिर इस तरह ड्राई ड्राई। मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज ऐड कर रही हूँ। और जी चाप जो है तो हमारे रेडी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। वो काम होते ना चिमटा वही नीचे। मलाई की तरह नरम और मुलायम गोश्त है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।